हैं। हमने सोचा जो 11 वर्ष बाद काम करना है वो आज ही कर डालेंगे। और हाथ में शंख चक्र सुदर्शन चक्र लेकर, यदि आप ये चाहती है कि मैं छोटा बालक बनूं तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, बल्कि आपको ही मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। कंस से मेरी रक्षा। तो कहने लगे वसुदेव और देवकी, हम आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है, आप वहां ले जाकर हमें सुला दो और कन्या को ले आओ। भैया कन्या को ले आओ और आप मुझे कहां पहुंचा दो? गोकुल। वसुदेव ने कहा कैसे? हाथों में क्या लगी है? हथकड़ी लगी और पांव में बेड़ियां लगी हैं। कैसे? गोविंद बोलते हैं, यहाँ समझने वाला भाव है। गोविंद क्या कहते हैं? बाकी चिंता मत करो, जीव जब मेरो आश्रय लेता है तो बाकी सारे बंधन खुल जाते हैं। और भगवान छोटे बन गए, देवकी ने गोद में लिया और अपना स्तनपान कराया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या छवि रही होगी, क्या झांकी। गोविंद ने देवकी ने अपने स्तनपान करवाया और जब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया, सोई उनके हाथों की क्या खुल गई? हथकड़ियां धड़ाम से एकदम खुल गई और आप तो दरिया में सजाकर उसमें लिटाकर जैसे चलने को उद्यत हुए, पहले नहीं खुले, और जैसे चलने को टपाक से उद्यत हुए, ऐसे ही पांव की बेड़ियां भी धड़ाम से खुल गई। भैया मतलब क्या? मतलब इस कथा का क्या है कि जीव जब कर्म करने का प्रयास करता है तो परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। वसुदेव और देवकी की हथकड़ी पहले नहीं खुली, लेकिन जैसे ही कृष्ण को लेने का और चलने का प्रयास किया, इसका मतलब क्या है? हम प्रयास करेंगे तो ठाकुर जी हमारी सहायता अवश्य करेंगे। बोलो बंसी वाली की। मंद मंद जलधारा जगुराशम। यहाँ पर एक भाव मेरे अंदर और आ रहा बढ़ रहा है। जिस दिन आपने कलश यात्रा की थी ना, तो जब भागवत जी को लेकर गए थे, ये दृश्य भी वही है। क्या देखा? अब अगर कोई ये कहे कि गोपाल को लेकर चल रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि भागवत कोई और नहीं है। भागवत के लिए कहा है श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षो कृष्ण एवहि। बंधुओं, भागवत कोई और नहीं, भागवत क्या साक्षात कृष्ण है, जो प्रभु की शरीर से एक ज्योति निकली और एक पोथी में आकर समाई। वो पोथी कोई और नहीं, वही पोथी है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत भगवान की। कैसी पोथी है? जिसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और 5,76,000 वाक्य अंदर शब्द है। ऐसो भागवत भगवान की जय। तो क्या है कि जिस दिन आप कलश यात्रा लेकर गए होंगे, जाके माथे पर भी रहा होगा, है ना? इस बार किसने उठाया था? भागवत जी है? अच्छा, तो अगली बार प्रभु हमसे भी उठवाएं, है ना? अब ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, हर साल होनी चाहिए। कौन कौन चाहता है कि हर साल हो? शर्माओ मत, सब चाहते हैं। तो कड़ाकोटी जी देख लो, इन्होंने साक्षी मानकर हाथ उठाए हैं। तो अब यह हर साल ये कार्यक्रम होना चाहिए, ठीक है? और व्यास मंच से हम भी कहकर जा रहे हैं कि आप हमें फूल दे दोगे, हम फूल में ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि धर्म और रक्षित रक्षिता धर्म का कार्य है। और इसी फूल तो इसलिए बंधुओं, ये रुकना नहीं, ये यात्रा, ये समागम, ये धर्म के कार्य कुछ भी हो, क्योंकि आज धर्म जीवित है तो आप हम बैठे हैं, लेकिन कल धर्म नहीं बचेगा तो किसकी शरण में जाएंगे? बताओ। धर्म क्या है? धर्म यही है, धारण करना, अच्छी बातों को धारण करना। और बंधुओं, आज हमारा भला भी इधर उधर जाके होने वालों नहीं है, क्योंकि सबकी जड़ क्या है? बोलो सनातन। सबकी जड़ क्या है? बाहर लगा है आम का पेड़, और मैं कहूं पंत जी एक काम करो, जरा पानी डाल के आओ। अब पानी कहाँ डालना चाहिए? पत्ते में डालना चाहिए या फूल में डालना चाहिए? आमों में, जड़ में डालना चाहिए। मैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कहाँ डालना चाहिए? जड़ में। अगर जड़ में डालोगे तो वहां से पत्ते हरे होंगे, फूल भी आएंगे, वहां में फल भी आएंगे। ऐसे ही सबका तत्व, सबका मूल, सबकी जड़ क्या है? सनातन, सनातन, सनातन। बोलो सत्य सनातन धर्म की, राधा गोविंद भगवान की। तो बंधुओं, आज चल दिए हैं कहाँ?
मंद 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 जमुराश्रम मंद मंद क्या हो रही है? बारिश हो रही है और एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण को मस्तक पर विराजमान करके 20,000 सैनिक क्या कर रहे हैं? हाँ, सो रहे हैं, क्योंकि निद्रा सबको प्यारी है। निद्रा इतनी प्यारी है, चाहे हमारे शास्त्री लोगों को बोले, चाहे हम उनको लोगों को बोले, चाहे आपको बोले, निद्रा तो इस उम्र में हम सबको इतनी प्यारी है कि थोड़ी देर और गुरुजी 10 मिनट और सही है ना? हाँ, सुबेरे 10 मिनट और। लेकिन क्या है ये जीवन, जवानी में अगर सो गए तो बुढ़ापा देखकर, हाँ, इसलिए बंधुओं ये समय बहुत जरूरी है जागने का। और आज वसुदेव जी ने चारों ओर देखा तो बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं। आज रात्रि का समय, चंद्रमा अभी निकला नहीं, पानी में कहीं मेंढक, कहीं झींगुर, कहीं सांप आदि बोलते, बड़े बड़े मगरमच्छ भी भैया। और गोकुल जानने के लिए कहां पार करना पड़ता है? जमुना जी। और जमुना क्या है? जमुना भक्ति है। क्या है? भक्ति। हाँ ठीक है, कृष्ण की पटरानी, लेकिन क्या है? जमुना भक्ति है। और भक्ति करोगे तो कहाँ मिलेंगे? भगवान मिलेंगे। और भगवान रहते भी कहाँ है? भक्ति में, अर्थात जमुना किनारे कहाँ रहेंगे? बोलो, जमुना के किनारे भक्ति में रहते ना, तो भगवान कहाँ रहते? जमुना किनारे दीन चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे दीन चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरैया जब भी बजावे हर ले जुद बुद सारी, हर ले जुद बुद सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो जमुना जी की क्या है उपांग पर, क्यों कि आज अपने स्वामी के दर्शन करोगे। अब उछल रही है, कहा झुक जा, कहा नहीं आप तो दर्शन का दर्शन बाद में होंगे, पहले हमारे पिताजी डूब जाएंगे, क्योंकि पिताजी के सर पे तब तो दर्शन। तो भगवान ने इतने में क्या, डलिया से अपने पैर जैसे बाहर निकालो, एकदम जवाब से आई, चरणों को छूकर और कहते हैं मार्गम तदो सिंधुरिवा श्रिया पति। श्री आई अपने पति के दर्शन कर गई और चरणों को प्रणाम करके धीरे धीरे पूरा रास्ता दे दिया। मार्ग ददो सिंधुरिवा, मार्ग दिया। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर आ रहे हैं, यमुना ने गोविंद को मार्ग दिया। और अब कितना पानी हो गया? घुटनों घुटनों पानी है गए भैया। अब घुटनों घुटनों पानी में तो चल सकते ना। एक बार प्रेम से वसुदेव नंद भगवान की, बालकृष्ण लाल की, नंद के लाला की और कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान किधर है? उठाओ दो रात। जय जय। वसुदेव जी गोपाल को लेकर चल रहे हैं। नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंद रानी घोर निद्रा में सो रही है, घोर निद्रा इसी का है। और यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंद रानी घोर निद्रा में है। नंद रानी घोर निद्रा में है। अब देखो एक बात बताओ, वसुदेव जी लाला को सुलाकर और कन्या को ले चले। अब एक बात बताओ, अपने बेटे को दूसरी जगह कोई सुलाकर कष्ट होगा या नहीं होगा? पर कष्ट से सुलाया, उस भाव में पहुंचा, तब आएगी कथा समझ में। आज वसुदेव की आंखों में अश्रुधारा, लेकिन कहीं क्या है? एक धैर्य, एक सांत्वना ये भी है कि हाँ हो सकता है इससे मेरे बच्चे के प्राण बच जाएंगे। कौन नहीं चाहता? अगर बेटे के जीवन में कष्ट हो तो माँ और पिता कितने दुखी कि इतने वर्षों से जेल में है,
आज 8वीं संतान के रूप में उसको भी छोड़कर चले गए। कन्या को लेकर वसुदेव जी निकले और जैसे कारागार में प्रवेश कर रहे, जैसे ध्यान देना, जैसे कारागार में प्रवेश कर रहे हैं तो अब हथकड़ियां और एक बेड़ियां लगती जा रही है, ताले लगते जा रहे हैं। मतलब क्या? अब महात्मा वसुदेव श्री कृष्ण प्रभु को लेकर जब गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए थे, है ना? और जैसे ही कन्या अर्थात माया को लेकर आए हैं, माया को लेकर, तो माया एकदम फिर बंध गए। तो कहने का भाव इस कथा से कि जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है, जीव जब किसका? परमात्मा का आश्रय लेता है तो परमात्मा उसके बंधन खोलते हैं। लेकिन जब परमात्मा को छोड़कर जीव जब माया को पकड़ता है तो तुरंत क्या? बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि माया बांधती है और गोविंद छुड़ाते हैं, गोविंद छुड़ाते हैं बंधन। वो गीता कहती है दैवी हैष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया, माया से पार पालो किसी के बश की बात नहीं है बंधुओं। योग माया ने अब तक शांति दी और योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। भैया गोविंद जब तक थी शांति थी और माया आती है तो काल आती है, अशांति लाती है। सैनिक सब जग गए, महाराज 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस ने कहा अरे क्या 8वां? एकदम भाग कर आया भैया, देखा तो कहा ये तो बेटा होना था, बेटी कैसे होगी? अब मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूँ कि कन्या को मारूंगा? नहीं, मैं इसको नहीं मार सकता हूँ। अब देखो इतने में एक सैनिक निकला और सैनिक ने कहा कि महाराज 8वीं बार पुत्री इसलिए आई है